हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश मिरकर ट्रिग्नोमेट्री के इस सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। उसमें मैंने आपको साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, दीज आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जिसका हमने इंट्रोडक्शन लिया था। इसमें हमने राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसे डिफाइन होते हैं वो भी मैंने आपको समझाया था। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर एनी एंगल थीटा इफ द एंगल इज नॉट एक्यूट एंगल, तो उसके लिए भी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज किस तरह से डिफाइन करने के हैं वो भी मैंने आपको समझाया था। तो थोड़ा ब्रीफ रिवीजन करते हैं। इफ दिस इज द स्टैंडर्ड एंगल थीटा and this is the terminal arm OB of the standard angle OA is initial arc, and if the coordinates of this point are x comma y, if the coordinates of this point are x comma y and distance of the point B from origin is r, then sine of this angle theta is y by r, cos of theta is x by r, tan of theta is y by x, cot theta is x by y, sec theta is r by x, and cosec theta is r by y। तो इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज डिफाइन किए थे। एंड रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में मैंने आपको समझाया था साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, cos is the reciprocal of sec, and tan is the reciprocal of cot. So sin theta into cosec theta is 1, cos theta into sec theta is 1, tan theta into cot theta is 1. And also we have seen that sin theta by cos theta is tan theta, and cos theta by sin theta is cot theta. So these are the relation between trigonometric ratios। इसको हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। एंड इन द लास्ट लेक्चर वी हैव आल्सो सीन the signs of the trigonometric ratios in all 4 quadrants. Signs of trigonometric ratios in all 4 quadrants. So उसमें हमने देखा था कि if I have this 4 quadrant, first quadrant, second quadrant, third quadrant or fourth quadrant. So in first quadrant all the trigonometric ratios are positive. In second quadrant sine and its reciprocal cosec is positive. In third quadrant tan and its reciprocal cot is positive. In fourth quadrant cos and its sec is positive. And एंगल किस क्वाड्रेंट में है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल है सो थीटा इज लेस देन 90 ग्रेटर देन 0। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो थीटा इज लेस देन 180 ग्रेटर देन 90। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट एंगल थीटा इज लेस देन 270
greater than 180, and in fourth quadrant angle theta is less than 360, greater than 270. So this was the short revision of the lecture 1 of trigonometry state board for 11th class. JEE के लिए हम अलग से लेक्चर बनाएंगे, उसमें हम सारे शॉर्टकट्स, शॉर्ट ट्रिक्स, सारे फार्मूले रिवाइज करके लेवल 2 लेवल 3 के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो इन सारे लेक्चर्स में हम सिर्फ बोर्ड का जो आपका टेक्स्ट बुक है स्टेट बोर्ड का, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसकी थ्योरी। तो इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको JEE का ट्रिग्नोमेट्री इजी जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 से, जिसमें हमें देखने का है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ trigonometric ratios of 0 degree, that is 0 radian, 0 degree 0 radian, 30 degree pi by 6 radian, 45 degree pi by 4 radian, 60 degree pi by 3 radian, 90 degree pi by 2 radian। तो ये सारे एंगल्स आपको रेडियन में भी पता होना चाहिए। बहुत बार मैंने आपको ये ध्यान में रखने को बोला है कि एंगल का डिग्री और रेडियन आपको लर्न होना चाहिए। तो ये भी आपका 10th में हो चुका है। तो इसको हम शॉर्ट में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये आपको आता है, इफ आई हैव दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। सो ये मेरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, and values of these trigonometric ratios for the acute angles, for the acute angles 0, for the acute angles 0, 30, 45, 60 and 90. Okay, so this is the quick revision to the values 0, 30 degree pi by 6 radian, 45 degree pi by 4 radian, 60 degree pi by 3 radian and 90 degree pi by 2 radian। तो स्टूडेंट्स आपको ये वैल्यूज पहले से पता है। फॉर द रिवीजन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टेबल। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन ऑफ pi/2 is 1, cos 0 1, cos pi/6 √3/2, cos pi/4 1/2, cos pi/3 1/2, cos of here sin of pi/2 is 1, cos of pi/2 is 0. So values of tan is given by sin by cos. So tan 0 is 0, tan 30 is 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan of pi/2 1/0 is not defined. Cot is the reciprocal of tan, so cot 0 is not defined. Reciprocal of 0, 0 का reciprocal not defined, not defined का reciprocal 0.
So cot 30 is root 3, cot 45 1, cot 60 1 by root 3, cot of pi by 2 0. Sec is the reciprocal of cos. Cos 0 is 1, sec 0 is 1. Cos 30 will be 2 by root 3. Sec 30 is 2 by root 3, sec 45 root 2. Sec 60 is 2 and sec of pi by 2 is not defined. Cos pi by 2 is 0, so sec pi by 2 is not defined. Sin 0 is 0, cosec 0 is not defined. Sec 30 is 1 by 2, cosec 30 is 2. Sin 45 is 1 by root 2, cosec 45 is root 2. Sin 60 root 3 by 2, तो cosec 60 होगा 2 by root 3 और cosec pi by 2 होगा 1. So these are the values for acute angles for the trigonometric ratios of 0, pi by 6, pi by 4, pi by 3 and pi by 2. अब हमें ऐसे एंगल्स देखने के हैं जिनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. क्वाड्रेंटल एंगल्स जो है उसकी वैल्यूज हम कैसे लर्न कर सकते हैं. साइन 0, साइन ऑफ पाई बाय 2, साइन ऑफ 3 पाई बाय 2, साइन ऑफ 2 पाई. तो साइन के लिए आपको इस तरह से याद में रखने का है. साइन के लिए आपको इस तरह से याद में रखने का है 0 0 1 -1. अब समझो आपको लिखने का है साइन 0, तो दिस इज द एंगल 0, तो साइन 0 की वैल्यू लिखने की आपको 0. साइन 0 इज 0, सो वैल्यू ऑफ साइन 0 इज 0. तो स्टूडेंट्स आपको एंगल्स इस तरह से याद रखने के हैं 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई. तो यहाँ पे एंगल 0 है तो वैल्यू 0, यहाँ पे एंगल पाई बाय 2 है तो वैल्यू 1, यहाँ पे एंगल पाई है तो 0 और 3 पाई बाय 2 -1. तो अकॉर्डिंगली आप ध्यान में रख सकते हैं. तो बाकी के वैल्यूज हम देखेंगे. सो साइन ऑफ पाई बाय 2 साइन 91, यहाँ पे एक साइन पाई, साइन ऑफ 180 साइन पाई होगा 0, साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 होगा -1, साइन ऑफ 2 पाई होगा 0. ओके. अब इसके रेसिप्रोकल्स करके आपको कोसेक की वैल्यू मिल सकती है. बाय टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑफ दिस you can find the value of cosec 0, cosec pi by 2, cosec pi, cosec 3 pi by 2 and cosec 2 pi. ओके स्टूडेंट्स. तो इसके बाद में cos के लिए आपको कैसे ध्यान में रखने का है. फॉर cos, if you have to find the value of cos 0, cos pi by 2, cos pi, cos of 3 pi by 2 और cos of 2 pi. तो जैसे साइन के लिए हमने ऐसा लिखा था 0 0 1 -1, उसको अपोजिट करके हम cos की वैल्यूज लर्न कर सकते हैं. तो इसके लिए आपको लिखने का है 1 -1 0 0. अब मुझे लिखने का है cos 0, तो cos 0 के लिए वैल्यू लिखने की है 1. cos pi by 2 लिखने का है तो मुझे वैल्यू लिखने की है 0. cos ऑफ पाई की वैल्यू लिखने की है -1. cos ऑफ 3 पाई बाय 2 की वैल्यू लिखने की है 0. cos ऑफ 2 पाई की वैल्यू लिखने की है मुझे 1. ओके. अगर मुझे cos ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 2 दैट इज 5 पाई बाय 2 लिखने का है, 4 पाई प्लस 5 पाई बाय 2, तो ये 2 पाई तक हम यहाँ पे आ गए थे, तो 5 पाई बाय 2 एंगल ये हो जाएगा, cos ऑफ 5 पाई बाय 2 0 हो जाएगा. ओके. तो इस तरह से आप वैल्यू लिख सकते हैं. तो cos ऑफ, अगर आपको 3 पाई लिखने का है
तो ये 2 पाई, यहाँ पे फिर से आएगा 3 पाई, तो कॉस ऑफ 3 पाई हो जाएगा -1। अगर आप कॉस ऑफ 7 पाई बाई 2 लिखने का है तो ये हो गया 5 पाई बाई 2, यहाँ पे आएगा 7 पाई बाई 2, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस तरह से आप कॉस की वैल्यू भी ध्यान में रख सकते हैं। फॉर tan के लिए भी आप इस तरह से वैल्यूज लर्न कर सकते हैं। tan 0 tan of pi by 2 tan of pi tan of 3 pi by 2 tan of 2 pi। तो tan के लिए आपको लिखने का है 0 0 नॉट डिफाइन नॉट डिफाइन। तो tan 0 is 0, tan of pi by 2 is not defined, tan of pi is 0, tan of 3 pi by 2 is not defined, tan of 2 pi is 0. Okay, so by taking the reciprocal of tan you will get the values of cot। तो इस तरह से आप रेसिप्रोकल्स की भी वैल्यूज लर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे सेक की वैल्यू मिलेंगी साइन का रेसिप्रोकल करके, कॉस का रेसिप्रोकल करके आपको सेक की वैल्यू मिलेगी। सॉरी, यहाँ पे साइन का रेसिप्रोकल से आपको कोसेक मिलेगा, कॉस की रेसिप्रोकल से सेक मिलेगा और टेन की रेसिप्रोकल से कॉट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, इसका आप एक अच्छी तरह से टेबल बना के ये सारी वैल्यूज आपको लर्न करने की है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको काम आएगी। सो यू विल हैव टू प्रिपेयर द टेबल लाइक दिस। इस तरह से आपको टेबल बनाने का है। 0 पाई बाई 6 पाई बाई 4 पाई बाई 3 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई। यहाँ से आपको साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक की वैल्यू मिलेगी। ओके, सो रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का रेसिप्रोकल आपको कॉट मिलेगा। तो इस तरह से आप टेबल बना के ये वैल्यूज लर्न कर सकते हैं। नाउ विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट पॉइंट। प्रॉब्लम तो अभी हम स्टार्ट नहीं किए, अभी सारी थ्योरी हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज। ये भी आपको पहले से पता है, इसको हम सिर्फ रिवाइज करेंगे विदाउट प्रूफ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज। तो ये आइडेंटिटीज क्या क्या है, तो आपको पहले से पता है। फर्स्ट आइडेंटिटी, वेरी फेमस आइडेंटिटी, इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, थीटा बिलोंग्स टू आर। किसी भी एंगल थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एंड इसके बेसिक फॉर्मूले आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय लगेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेकंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan square theta, and from this identity you can write sec square theta minus tan square theta equal to 1, and also tan square theta is equal to sec square theta minus 1. Okay, see the next third identity. Third identity is cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta,
and from this you can write cosec square theta minus cot square theta equal to 1. Also cot square theta is equal to cosec square theta minus 1. So these are very important identities in trigonometry. Sin square theta plus cos square theta equal to 1. Cos square theta is equal to 1 minus sin square theta, and sin square theta is 1 minus cos square theta. Sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, and sec square theta minus tan square theta is 1, and tan square theta is equal to sec square theta minus 1. Number 3, cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. Cosec square theta minus cot square theta equal to 1, and cot square theta is equal to cosec square theta minus 1. So these are the identities, very important identities to solve the problems of the trigonometry. Okay students, now we will find the maximum and minimum values of sin cos tan cot sec cosec. इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इसकी रेंज क्या होती है, तो ए बी वैल्यू हमको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय लगेंगी. विच आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ऑल दिस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम नोट करते हैं और मैं आपको इस आइडेंटिटी से एक्सप्लेन करता हूँ. बाकी का एक्सप्लेनेशन हम ग्राफिकली भी देखेंगे कि हाउ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैन टेक अ मैक्सिमम एंड इट्स मिनिमम वैल्यू, वो आप ग्राफिकली भी मैं आपको समझाऊंगा. लेकिन यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी कैन ऑल्सो फाइंड द रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अब जैसे कि मेरी पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये कब पॉसिबल होगा. सी हियर, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू रियल नंबर्स इज 1, तो ये जब भी पॉसिबल होगा तब ईच इज लेस देन और इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर हो, दोनों लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए. अगर एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो उसकी सम 1 नहीं आ सकती, और स्क्वायर हो तो स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है. तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू 1. अगर साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो एडिशन या सम 1 नहीं आ सकती, इसलिए इसकी साइन स्क्वायर की और कॉस स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर पॉजिटिव होगा. तो अगर किसी स्क्वायर रियल नंबर का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 होता है तो साइन थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और 1 के बीच में जितने नंबर आएंगे उन सभी का स्क्वायर आप ऑब्जर्व करो. 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, और इनके बीच के जो सारे नंबर्स हैं उनका स्क्वायर भी लेस देन 1 होगा. ओके, सो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1. सॉरी, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1. ओके, तो इस तरह से cos of theta is also less than or equal to 1, greater than or equal to -1 होगा. तो प्लीज नोट दिस important point for sin and cos of its maximum value. सो साइन की वैल्यू कभी -1 और 1 के बाहर नहीं जाती, इट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1. ओके, तो अब देखते हैं इसके रेसिप्रोकल सेक और कोसेक के बारे में क्या होता है. तो यहाँ से हमने लिखा है, ये देखिए, साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1 और कॉस ऑफ थीटा इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू 1. ओके,
अब साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है कोसेक 1 का रेसिप्रोकल 1, कॉस का रेसिप्रोकल सेक 1 का रेसिप्रोकल 1। तो जब भी हम रेसिप्रोकल्स लेते हैं इनइक्वालिटी में तो लेस देन का ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन का लेस देन होता है। फॉर एग्जांपल 2 and 5, सो हियर 5 इज ग्रेटर देन 2। अब इनके रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 विल बी ग्रेटर देन 1/5। तो इस तरह से कोसेक थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड सेक थीटा इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, अब यहाँ से देखिए साइन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, साइन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड कॉस ऑफ थीटा, यहाँ से देखिए कॉस ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ओके, अब इनके रेसिप्रोकल्स, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा -1 का रेसिप्रोकल -1, कॉस का रेसिप्रोकल सेक -1 का रेसिप्रोकल -1, ग्रेटर देन का होगा लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन का होगा लेस देन और इक्वल टू। तो इस तरह से स्टूडेंट्स कोसेक थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू -1, वेरी इंपॉर्टेंट। Also sec theta is greater than or equal to 1, less than or equal to -1। तो sec थीटा और cosec थीटा की जो वैल्यूज है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू -1। अब हम देखेंगे tan और cot। तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको ये ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करके दूंगा कि tan और cot की जो वैल्यूज हैं उसको कोई लिमिटेशन नहीं होती है। tan and cot can take any values, tan theta and cot theta can take any value। ओके, तो आप नंबर लाइन पे इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस तरह से याद रखते हैं। फॉर द वैल्यूज यू कैन रिमेंबर लाइक दिस। अगर ये मेरी नंबर लाइन है 0 +1 -1, तो साइन और कॉस जो होता है दैट इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। साइन और कॉस की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होती, -1 से कम नहीं होती, 1 होती है, 1 से कम -1 और -1 से ज़्यादा होती है। सो हियर इज द साइन एंड कॉस फ्रॉम -1 to 1। अब हमने अभी देखा कि कोसेक थीटा जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, लेस देन इक्वल टू माइनस होता है। सेम फॉर सेक। तो 1 और 1 से ज़्यादा, -1 और -1 से कम, ये रेंज में होता है सेक एंड कोसेक, सेक एंड कोसेक। सेक और कोसेक -1 to 1 में कभी नहीं रहता है। तो इस तरह से आप याद रखते हैं। और tan एंड cot कैन टेक एनी वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने ऐसा आता है सेक थीटा इज 3/5, तो 3/5 इज लेस देन 1। 3/5 कैसा है? लेस देन 1। तो लेकिन सेक तो हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आपके सामने ऐसा लिख के आता है साइन थीटा इज 12/11, तो साइन और कॉस तो 1 से कम होता है, -1 से ज़्यादा होता है, दिस इज तो ग्रेटर देन 1। सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है, किस वैल्यू को एक्सेप्ट करने का है, किस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करने का है, उसके लिए ये पॉइंट आपको बहुत ज़रूरी है, इसको आपको ध्यान में रखने का। ओके स्टूडेंट्स,
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल्स। नेगेटिव एंगल्स के लिए साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक के रेशो क्या होते हैं? तो इसके लिए मैं आपको पहले अपनी जो डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एनी एंगल थीटा, उससे मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। दिस इज माय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके, दिस इज ओरिजिन। अगर मेरा ये एंगल स्टैंडर्ड एंगल थीटा है और टर्मिनल आर्म पे मेरा कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y है, उसकी लेंथ ओरिजिन से r, ओके। तो इस एंगल थीटा का साइन रेशो जो होता है, साइन थीटा क्या होता है? y/r। अगर मैं एंगल निगेटिव कंसिडर करता हूँ, पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लिया है, तो निगेटिव एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लेना पड़ेगा माइनस थीटा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे होगा x, -y, ओके, और ये डिस्टेंस r। सो नाउ आई हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। दिस पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स x, y। अब इस एंगल थीटा का रेशो लेता हूँ, तो साइन ऑफ दिस एंगल माइनस थीटा। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है? यहाँ पे y कोऑर्डिनेट y/r ऐसा रेशो लिया था। नाउ फॉर एंगल माइनस थीटा आई हैव टू टेक -y/r, -y/r। तो इस तरह से स्टूडेंट साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस, अब ये जो y/r आपको दिख रहा है, y/r को रिप्लेस करता हूँ मैं साइन थीटा से। देखिए ये माइनस साइन एज इट इज, दिस y/r को मैं रिप्लेस करता हूँ साइन थीटा से। तो इस तरह से मुझे मिल गया साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब कॉस के लिए देखिए, फॉर दिस एंगल थीटा कॉस रेशो क्या होता है? कॉस ऑफ थीटा इज x/r, ओके। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? ये देखिए कॉस ऑफ थीटा इज x/r, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज ऑल्सो x/r, एंड x/r इज नथिंग बट कॉस थीटा। तो नेगेटिव एंगल थीटा के लिए कॉस रेशो कॉस ऑफ माइनस थीटा बन गया कॉस थीटा, ओके। सो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा, तो मेरा tan ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज माइनस टैन थीटा। तो इस तरह से मुझे मिलता है टैन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा, ओके। बाकी इसके रेसिप्रोकल्स लेके आप फॉर्मूला बना सकते हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा अगर माइनस साइन थीटा है,
तो कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज ऑल्सो माइनस कोसेक थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा है, तो सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा बनेगा, और कॉट ऑफ माइनस थीटा टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा है, तो कॉट माइनस थीटा विल बी माइनस कॉट थीटा. Okay, so these are the trigonometric ratios for negative angles. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये बन गया माइनस साइन 60 डिग्री, माइनस साइन को बाहर लेने का है, माइनस साइन 60 कितना है, √3/2. ओके, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स को आपको इस थ्योरी को अप्लाई करने में मदद हो जाएगी. सो प्लीज़ लर्न दीज पॉइंट्स केयरफुली. इसके बाद में हमको जो पॉइंट डिस्कस करने का है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कोटर्मिनल एंगल्स. ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of कोटर्मिनल एंगल्स. तो पहले मैं आपको बोलता हूँ कोटर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं. व्हाट आर द कोटर्मिनल एंगल्स. कोटर्मिनल एंगल्स किसको बोलते हैं. अगर θ1 एंड θ2 कोटर्मिनल है, if θ1 and θ2 are coterminal angles, then θ1 minus θ2 is equal to n times 360 डिग्री. उनका जो डिफरेंस होता है कोटर्मिनल एंगल्स का वो दैट इज द मल्टीपल ऑफ 360. So coterminal angles are the angles whose difference is multiple of 360. या कोटर्मिनल को हम ऐसा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनकी इनिशियल और टर्मिनल आर्म सेम होती. देखिए अगर मेरे पास दो एंगल्स है, फॉर एग्जांपल 390 डिग्री और मेरा एक एंगल है 30 डिग्री, तो इनका डिफरेंस कितना है 360 डिग्री, दैट इज मल्टीपल ऑफ 360. जिस दो एंगल का डिफरेंस 360 होगा या 720 होगा या 1080 होगा, वो सभी एंगल्स कोटर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं और उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होते हैं. जैसे कि हमें पता है साइन 30 कितना है 1/2, तो साइन ऑफ 390 भी 1/2 होगा. सो इट इज साइन ऑफ 360 प्लस 30. तो इनका डिफरेंस 360 का है, तो ये वैल्यू साइन 30 के बराबर ही होगी और उसकी वैल्यू होगी 1/2. ओके, अगर मेरे पास वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने की है कॉस ऑफ 1125, तो इस 1125 को मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 1080 प्लस 45. तो देखिए 1125 से अगर मैं 45 माइनस करता हूँ तो मुझे मिलेगा 1080, एंड 1080 इज 3 टाइम्स 360. तो डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 360 होता है. सो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 45, तो वैल्यू मिल जाएगी मुझे 1/2. तो इस तरह से आपको ध्यान में रखने का है कि कोटर्मिनल एंगल्स have same trigonometric ratios. Note this important point. Coterminal angles
coterminal angles have same trigonometric ratios. कोटर्मिनल एंगल्स का इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम जगह पे आता है, इसलिए वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रहा था, देखिए फॉर एग्जांपल दिस एंगल 390 डिग्री एंड 30 डिग्री, ओके, 390 डिग्री एंड 30 डिग्री। सो अगर मैं ये एंगल 30 डिग्री देखता हूँ, x axis, y axis, if this is the angle of 30 degree, तो ये x axis उसकी इनिशियल आर्म है और ये टर्मिनल आर्म, ये तो एंगल 30 डिग्री का होगा। अब 390 डिग्री का एंगल मैं अगर ड्रॉ करता हूँ तो पहले मैं एक राउंड कंप्लीट करूँगा तो मुझे 360 मिल जाएगी। 360 के बाद में मुझे और 30 डिग्री आगे जाना पड़ेगा, तो 30 डिग्री और 390 डिग्री का एंगल सेम ही है, उसका इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम है, इसलिए साइन 30 साइन 390 कॉस 30 कॉस 390, इस तरह से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 30 डिग्री एंड 390 डिग्री विल बी सेम। ओके स्टूडेंट्स, so these are the problems, theory of today's lecture। तो इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज करो and keep all the formulas neatly written in your notebook, very important formulas। तो हम थोड़ी क्विक रिवीजन करते हैं। आज हमने देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर 0, 30, 45, 60, 90, इसका ये वैल्यूज आपको पहले से पता है। रेसिप्रोकल्स भी आपको पता है, हमने रिवीजन ली थी। फिर 180, 270 और 360 के लिए साइन कॉस टेन की वैल्यू कैसे आपको ध्यान में रखने की है। ये टेबल, दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस टेबल को आप लर्न कीजिए या इसको एक बार आप खुद से बना के देखिए। इसमें अगर आप साइन कॉस टेन की वैल्यूज़ अगर लर्न करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल करके हम कॉट सेक कोसेक की वैल्यूज़ भी आपको मिल सकती हैं। बाद में आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, कोसेक थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू -1, सेक थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, सेक थीटा इज लेस देन इक्वल टू -1। टैन कॉट के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। नेगेटिव एंगल के लिए साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, कोसेक माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा इज सेक थीटा, कॉट माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। एंड को टर्मिनल एंगल्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो उनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज सेम होते हैं। सो तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमको प्रॉब्लम स्टार्ट शायद 4th लेक्चर से हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ग्राफिकली मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज़ द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो नेक्स्ट लेक्चर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।